बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की सरबराही में बनाए गए जुडिशल कमीशन से जो तवक्कुआत लगाई थी, उन तमाम तवक्कुआत पर आज चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच बना जिसने ऑडियो लीक कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत की, उन तमाम तवक्कुआत के ऊपर, हुकूमती तवक्कुआत के ऊपर पानी फेर दिया। अदालत उज़्मा में होने वाले इस अहम मुकदमे की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जब आज अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल पर जो अटार्नी जनरल ने एतराज़ उठाया, उस एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने रिस्पॉन्स क्या दिया, चीफ जस्टिस का जवाब क्या था, और फिर दौरान समाअत जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो 9 मई के वाक़यात हुए, जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए गए, जो GHQ के ऊपर हमला हुआ, जो कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला हुआ, जो रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया, जो मियाँ वाली में पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस के ऊपर हमला किया गया, जराव गिराव किया गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि इन तमाम वाक़यात का 9 मई के 10 मई के वाक़यात का अदलिया को फ़ायदा हुआ, सुप्रीम कोर्ट को फ़ायदा हुआ। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स किस तनाज़ुर में दिए और फिर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से क्यों कहा कि अदलिया से लड़ना है तो तैयारी कर लें, ये रिमार्क्स भी किस पैराए में दिए गए। और फिर जो मैंने आखिरी बात लिखी अपने थंबनेल के ऊपर कि ये जो बेंच है ये सास को बचाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए बनाया गया है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अदालती कार्रवाई का अहवाल। नाज़रीन, 11 बजे वक्त दिया गया था कि 5 रुकनी बेंच जो है वो मुकदमे पर कार्रवाई का आगाज़ करेगा। 10 मिनट की ताख़ीर से अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और तकरीबन 1.5 घंटे तक आज की अदालती कार्रवाई जारी रही। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी के वकील शोएब शाहीन साहब जो हैं वो रोस्टरम पे आए, लेकिन उनकी बात करने से पहले अटॉर्नी जनरल जो हैं मंसूर उस्मान अवान साहब जो हैं वो अपनी सीट पे खड़े हो गए, अपनी नशिस्त पे खड़े हो गए। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या आप कोई बात करना चाहते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मैं मुकदमे के हवाले से कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप चूँकि इस बेंच से आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, उसमें जो सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि अगर कोई जज का रिश्तेदार का कोई केस हो, उस जज को वो केस नहीं सुनना चाहिए। तो हमारा ये एतराज़ है, आप चीफ जस्टिस हैं, आपने खुद फैसला करना है, तो आपको इस बेंच से रिक्यूज़ कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ये तैयारी करके आया था कि ये एतराज़ उठेगा, तो हमने आपको इजाज़त देते हैं कि आप एतराज़ उठा सकते हैं। फिर वो एतराज़ दोबारा से अटॉर्नी जनरल ने उठाया और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सारा मामला ऐसे शुरू हुआ कि जो आइनी रवायात हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, आपने अपनी मर्ज़ी का जज जो है वो चूज़ कर लिया, अपनी चॉइस से जुडिशल कमीशन बना दिया। हालांकि आइनी रवायात ये हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाते हैं तो मुतलका अदालत की चीफ जस्टिस के साथ आप मुशावरत करते हैं, लेकिन आपने ऐसी कोई मुशावरत नहीं की। अगर आप कहेंगे तो ये मुशावरत के हवाले से कई अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, वो फ़ैसले आपको, उन फैसलों के हवाला जात आपको दे दिए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो जुडिशल कमीशन बना, इसके जो TORs हैं, मैं इस सारे मामले की मुशावरत में शामिल नहीं था, और अगर कोई एतराज़ है तो हमारा तो एतराज़ यही है, तो आप उस पर माजरत कर जाएँ। आपके करीबी अजीज़ का मामला जो है जुडिशल कमीशन के सामने है तो आपको माजरत करनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा अटॉर्नी जनरल कि हमने तो ये समझा क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और आपसे मुतलका मामला भी है, तो इसलिए वफाकी हुकूमत ने जो कानून है अपना इंक्वायरी एक्ट 2017 का, उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत मुशावरत करने की पाबंद नहीं। तो वफाकी हुकूमत ने जो आपके पास सीनियर प्यूनी जज थे उन्हें कमीशन का सरबराह बना दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस जो होता है वो आइनी अहदेदार होता है, इदारे का सरबराह होता है। आपने अगर अदलिया से मामला कोई डील करना है तो आपको मुतलका क्वार्टर यानी चीफ जस्टिस के साथ डील करना पड़ेगा। और फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो आपने मुशावरत की बात की, अगर इंक्वायरी एक्ट 1956 का जो है उसमें भी मुशावरत का नहीं कहा गया था, और जो 2017 का कानून है उसमें भी मुशावरत के नहीं लिखा गया, लेकिन आइनी रवायात को आज तक जो है वो फॉलो किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात केस के हवाले से भी आपकी हुकूमत ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इमरान खान के इल्ज़ामात के ऊपर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, उसका चेयरमैन भी बनाया, उसके अरकान को भी चीफ जस्टिस ने नामज़द किया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले को हम देख लेंगे, तो चीफ जस्टिस ने कहा, उनको ये जवाब में कहा कि आइन का एहतराम में आपको मुशावरत होनी चाहिए थी। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 अदालती फ़ैसले इस हवाले से मौजूद हैं और मैं इस हवाले से तैयारी करके भी आया था, मुझे इल्म था कि आप ये एतराज़ उठाएंगे। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत आइनी रवायात की पासदारी करती आई है और इसको जो आर्टिकल 175 है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि या तो अटैम्प्ट की गई है या फिर ना जानते हुए गैर इरादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात
ग्रजेस मुखासमत पैदा करने की कोशिश की गई और फिर चीफ जस्टिस ने उस कानून का हवाला दिया जो कि पार्लियामेंट में आया था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। उन्होंने कहा कि उसका सेक्शन 3 देख लें, उस पर हमने क्यों फुल कोर्ट बनाया था। उसका मकसद ये था कि आपके कानून में सुकम था, आपके कानून में गलतियाँ थी, आपके कानून में जल्दबाजी की गई। 8 रुकनी बेंच बनाया था तो इसलिए कि अगर आपकी अपील उस कानून के मुताबिक आए तो इतने तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ही नहीं कि 8 रुकनी बेंच के खिलाफ अपील सुन सकें। तो वो क्यों मामला टेकअप किया गया उसका भी चीफ साहब ने आज जवाब पेश कर दिया। चीफ साहब ये जवाब पेश कर रहे थे कि अपना धड़ा जो कहा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर मेरा कोई धड़ा है, वो धड़ा नहीं था बल्कि वो एक मैसेज देना था 8 रुकनी बेंच बना के कि अगर उस कानून के मुताबिक अपील आनी है तो बाकी जो जजेस बचेंगे वो कैसे अपील सुन पाएंगे, बाकी तो हमारे पास 7 जजेस हैं। तो ये चीफ साहब कह रहे थे। और फिर अटॉर्नी जनरल ने की बात के ऊपर चीफ जस्टिस ने फिर ये कहा कि इसलिए हमने, चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर आपने मशवरा किया होता उन कानून के बनाने के ऊपर, हम आपको रास्ता बताते। आपने पता नहीं क्या क्या किया, ज़मानत का मामला, ख़ानदान के मामला, आपने जो वो कानून था उसके सेक्शन 3 में आपने डाल दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है उसमें कुछ मसला हो, लेकिन मसले का अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर उसमें कुछ मसला है तो उस मसले को हल किया जा सकता है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर इस मसले को हल करें, हो सकता है फिर आपको रिलीफ भी दे दें। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत करें, क्या आप इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत कर सकते हैं? आपके मौक्कल का बड़ा एहतराम है क्योंकि आपका मौक्कल वफाकी हुकूमत है। आपने किसके साथ मशवरा किया, किसके साथ मशवरा करके कानून बनाया? तमाम इदारों का बड़ा एहतराम है लेकिन अदलिया का भी एहतराम होना चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए उन वाक़यात का सुप्रीम कोर्ट को फ़ायदा हुआ। अब ये जो रिमार्क्स चीफ साहब ने दिए कि इसका एंगल ये था चीफ साहब का कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो तनकीद हो रही थी 9 मई के वाक़यात से पहले, वो तनकीद ख़त्म हो गई। और उसने चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि इसके बाद फिर ये एहसास हुआ उन 9 मई के वाक़यात के बाद जो कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, GH के ऊपर जलाओ घिराव किया गया, कोर कमांडर के घर पे जलाओ घिराव किया गया, उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों का एहसास हुआ कि इदारों का जो है वो एहतराम होना चाहिए और अदलिया भी इदारों के रियासत के इदारों में आती है। और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर फिर दलाइल का आगाज़ हुआ। शोएब शाहीन साहब जो हैं, जो कि आबिद ज़ुबैरी साहब के वकील थे, उन्होंने कहा कि जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे एक हैकर के नाम से अकाउंट बनाया गया है जो कि बनाया गया था सितंबर 2022 में, और उस अकाउंट के ज़रिए ये जो मुबैना गुमनाम अकाउंट होल्डर है जिसने अकाउंट बनाया ट्विटर का, इसी अकाउंट से मुसलसल जो है इसी किस्म की आडियो जो है नशर की जाती हैं। और जब ये आडियो नशर होती है उसके बाद वफाकी वज़रा आके उसके ऊपर बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि सारी आडियो एक ही अकाउंट से लीक होती हैं। हमारी दरख्वास्त ये है, हमारी दरख्वास्त तो कमीशन के ख़िलाफ़ है और कमीशन की तश्कील का जो मामला है उस पर शोएब शाहीन साहब ने कहा कि उसमें चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत ज़रूरी थी लेकिन वो मुशावरत नहीं की गई। यहाँ पर नाज़रीन एक वक्फ़ा हुआ, क्योंकि वक्फ़ा ऐसे हुआ कि हम 2 रिपोर्टर इस कोर्ट प्रोसीडिंग को कवर कर रहे थे, तो मैं बाहर चला गया, मेरे दूसरे रिपोर्टर ने कवर किया, फिर उसने क्या कवर किया, क्या बातें लिखी, वो भी अलग से फिर मैंने अपने दोस्त से ली हैं, वो भी आपके साथ शेयर करें। हाँ जी, शोएब शाहीन साहब ने कहा कि हुकूमत पहले तस्लीम करे कि ऑडियोज़ उसके इदारों ने रिकॉर्ड करके लीक की हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऑडियोज़ की रिकॉर्डिंग कानून के मुताबिक है तो एतराज़ नहीं, ये फ़र्ज़ किया गया कि रिकॉर्डिंग कानून के मुताबिक की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि ये फ़र्ज़ किया गया कि रिकॉर्डिंग कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट का बेनज़ीर भुट्टो केस में 1998 का फ़ैसला कुछ और कहता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ैसले के मुताबिक कॉल्स की रिकॉर्डिंग अदलिया की इजाज़त से ही हो सकती है। जजेस की ऑडियो को बतौर शवाहिद तस्लीम करके मिसकंडक्ट का तयन किया जा रहा है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के खिलाफ कार्रवाई कौन सा फोरम कर सकता है, जिस पर शोएब शाहीन ने कहा कि आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब कमीशन सिफारिश करेगा कि जज मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ है। फेयर ट्रायल एक्ट भी रिकॉर्डिंग के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे। अब जो जुडिशल कमीशन की पहली कार्रवाई थी उसमें वाज़े कर दिया गया था कि हम किसी जज के ख़िलाफ़ ना कार्रवाई करेंगे, ना किसी जज के हवाले से कोई हुक्म पास करेंगे। ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है जो उन हक़ाइक़ का तयन करेगा। चीफ साहब के रिमार्क्स पे शोएब शाहीन साहब ने कहा कि रिकॉर्डिंग के हवाले से पीका एक्ट 2016 और टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 की भी खिलाफ वर्जी की गई। बेनज़ीर भुट्टो केस में भी 1996 के कानून की खिलाफ वर्जी पे बना था। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सबसे अहम सवाल अदलिया की आज़ादी का है। कॉल रिकॉर्डिंग आइन का आर्टिकल 14 की भी खिलाफ वर्जी है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस काजी फाइसा केस में भी करार दिया गया था कि जजेस की जासूसी जो है वो कानून के खिलाफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हुकूमत ऑडियो लीक्स को कानूनी करार दे रही है। अदालती फैसलों की मौजूदगी में हुकूमत के मौक़िफ़ की क्या अहमियत है। हुकूमत के मुताबिक आरटीओ दुरुस्त हैं तो कमीशन बनाने का क्या मकसद है। और फिर शोएब शाहीन ने कहा
جو وکیل ہیں عابد زبیری صاحب کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ قرار دے چکی ہے کہ تصدیق کے بغیر آڈیو ویڈیوز نشر نہیں کی جا سکتی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہائی کورٹ جاسوسی پر مبنی مواد بھی نشر کرنے سے روک رکھا ہے ہائی کورٹ نے. شعیب شاہین نے کہا کہ آڈیوز کی تصدیق کا کسی کو خیال نہیں. آڈیو لیک ہوتی ہے تو میڈیا نشر کرتا ہے, وزراء آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. لوگوں کی نجی زندگی کا تحفظ کرنے والے میڈیا ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں. شعیب شاہین نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیوز بھی لیک ہوتی ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیوز لیک ہونا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. اس طرح تو حساس معلومات دشمن تک پہنچ سکتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 14 بھی موجود ہے, فیئر ٹرائل ایکٹ کا قانون بھی موجود ہے, پیکا کا قانون بھی موجود ہے. یہ تمام سوالات اپنی جگہ پہ, لیکن سوال یہ پیدا ہو کسی ایسی آڈیوز کے اندر جس میں کوئی سازش مبینہ طور پہ کی جا رہی ہو, جس میں کوئی پلاننگ کی جا رہی ہو, جس میں جرم سرزد ہونا کی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہوں, تو کیا اس کو بھی آرٹیکل 14 اس پہ لگے گا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال, اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. اور پھر ناظرین, اپنا شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ کمیشن اپنے ٹی او آرز کا پابند ہوتا ہے. کمیشن نے اس پہلو کا اس لیے جائزہ نہیں لیا ہوگا کیونکہ اس کو ٹی آر کے ذریعے پابند کر دیا گیا ہے. تو کمیشن یہ کیسے جائزہ لے کہ یہ جو ریکارڈنگ کی گئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے, کس نے ریکارڈنگ کی یا کس نے ریکارڈنگ نہیں کی, آئینی ہے, غیر قانونی ہے, میکنگ والا کون ہے, یہ سب کچھ ہے. کمیشن اس کا جائزہ نہیں لے سکتا. اور پھر شعیب شاہین نے کہا کہ کمیشن عدالت نہیں ہے, اس لیے اس کا دائرہ اختیار محدود ہے. پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کارروائی کو مکمل کر لیا ہے, تو ہم آج اس درخواستوں کے حوالے سے ریلیف بھی دیں گے اور اپنا حکم نامہ بھی جاری کریں گے. تو یہ جو ہمارے دوست نے ریمارکس عدالتی کارروائی کو نوٹ کیا تھا وہ آپ کو بتائی. اب جو میں نے اس وقفے کے دوران, جب میں کمرہ عدالت میں اندر تھا, جب وہ باہر آتا تھا میں اندر ہوتا تھا, جب وہ اندر ہوتا تھا میں باہر ہوتا تھا, تو میں نے اس سے آگے جو پروسیڈنگ نوٹ کی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آگے بھی اور بیچ میں بھی. شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ ویڈیو کیسے بنی, کمیشن کے آرڈر میں اس کا کہیں ذکر نہیں. کمیشن اپنے ٹی او آر سے باہر نہیں جا سکتا. کمیشن کا آرڈر پڑھیں تو پھر وہ کمیشن کا آرڈر بھی شعیب شاہین صاحب نے آگے پڑھ کے سنایا. ویسے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ جب یہ کمیشن کا آرڈر پہلے دن جاری کیا گیا, مجھے اتنا معلوم ہے کہ اتنی تڑپ تھی اس کمیشن کے آرڈر کو دیکھنے کے لیے کہ سپریم کورٹ کے افسران دوڑے پھر رہے تھے, بھاگے پھر رہے تھے کہ اسی طریقے سے اس کمیشن کا جو آرڈر ہے سب سے پہلے ہمیں ملے اور متعلقہ لوگوں کو جا کے یہ آرڈر دکھایا جائے. اس کے بعد ناظرین شعیب شاہین صاحب نے کہا کمیشن نے فرض کر لیا کہ اس آڈیو کا سورس بالکل درست ہے. کمیشن نے پورے پاکستان کو اشتہار کے ذریعے نوٹس جاری کر دیا. کیسے ریکارڈنگ ہوئی اس کا ایک لفظ بھی کمیشن کے آرڈر میں نہیں لکھا گیا. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا آپ یہ شعیب شاہین نے کہا کہ کمیشن کی کارروائی کو روک دیں جو کہ رکنے جا رہی ہے, جو سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کرنا ہے, ابھی جو مختصر حکم نامہ جاری کرنا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 209 پہ بھی تجاوز کیا گیا, اس پر بھی کچھ فرما دیں. منیب اختر صاحب نے کہا کہ جج کے خلاف شکایت آئے, ریفرنس آئے تو متعلقہ فورم جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل بنتا ہے. تو جج کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ شکایات جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں آلریڈی آ چکی ہیں, یہ معاملہ زیر التوا ہے. اور پھر جیسے منیب اختر نے کہا کہ جو نوٹیفیکیشن کمیشن کا جاری کیا گیا اس میں شوگر کوڈڈ جو الفاظ استعمال کر کے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے اوپر انکروچ اپان کیا گیا. اور پھر جیسے منیب اختر نے کہا کہ جج کے خلاف کارروائی آرٹیکل 9 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انکوائری اگر کروانی ہے تو حکومت خود سے کروا سکتی تھی, کمیشن سے نہیں کروا سکتی. اس کا بعد میں چیف صاحب نے خود بھی ذکر کیا. جب یہ ذکر چیف صاحب نے کیا کہ دونوں وکلا بڑی تیاری کر کے آئے ہیں, یہ سارے معاملات میں غلطیاں ہوئی ہیں, آرٹیکل 209 کے اوپر بھی اوور لیپ کیا گیا ہے, اس کے اختیارات کے اوپر تجاوز کیا گیا ہے, اختیارات کی تقسیم کی جو آئینی اصول ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. 209 کے تحت جو ادارہ ہے جج کے احتساب کا, انکوائری کا, وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے. اور پھر چیف صاحب نے کہا کہ اگر حکومت نے یہ سب کچھ کرنا تھا, آڈیو لیک کے حوالے سے تحقیقات کرانی تھی, تو اپنے تحقیقات اداروں سے سب کچھ کروا لیتے, لیکن کمیشن نہیں بن سکتا تھا. کمیشن کا کوئی جواز جو ہے وہ آرٹیکل 175 جو کہ ایگزیکٹو اور عدلیہ کو الگ الگ کرتا ہے اختیارات کے حوالے سے, اس کی خلاف ورزی ہے جس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ 30 سال سے اصول چلا آ رہا ہے, اس کو ترک نہیں کر سکتے. ویسے بہت سارے اصول جو ہے ماضی میں ترک ہوئے ہیں عدالتی فیصلوں کے ذریعے. چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کے پاس مورل اتھارٹی ہوتی ہے, انصاف کی اتھارٹی ہوتی ہے, جو کچھ کرتے ہیں سریعام کرتے ہیں, سن کے کرتے ہیں. اور پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے اس لیے ایجنسیوں سے تحقیقات نہیں کرائیں کہ اس میں ایک اور معاملہ بھی تھا, اگر ایجنسیوں سے تحقیقات کراتے تو ایک اور لیول پہ مسائل کا باعث بننا تھا. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس قاضی فائزہ کیس میں یہ بھی طے کر دیا ہے کہ جج کے خلاف مواد آئے تو کابینہ کی منظوری کے ساتھ آپ انکوائری کروا سکتے ہیں. یہی تو معاملہ ہے, لیکن آپ سے جلد بازی ہو گئی. اور پھر شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ دیکھنا چاہیے تھا سب سے پہلے وفاقی حکومت کو کہ ریکارڈنگ کروائی کس نے ہے. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم مختصر آرڈر جاری کریں گے, اب پوری حکم نامے میں ریلیف بھی دیں گے. آج کے لیے ایک اور بات بھی ہے. پھر میڈیا کا بھی شکر ادا کیا چیف صاحب نے, ان کہا کہ بہت سارے چہرے یہاں پہ موجود ہیں
اور پھر بینچ جو ہے اٹھ کے چلا گیا. اب جمعے کے بعد جو ہے آج کی عدالتی کارروائی کا جو حکم نامہ ہے وہ بینچ کی جانب سے جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.